राम राम जी। इसलिए साहब, आप शांत मन होकर मेरे साथ साधना के पथ पे चलें। आप इतना घबराएं ना, द्वंद्व ना करें, अपने मन को ऐसे सिकोड़े ना कि हमने वादा किया है कि हम हंसते खेलते यात्रा पूरी करेंगे। तो कोई भी चीज़ आपको छोड़नी, मन बनाना कि मैं ये चीज़ छोड़ूंगा ना, कोई भी चीज़ पकड़ने की जिद करना ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपनी सेल्फ को जैसे धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे, जैसे जैसे आपका अनुभव बड़ा होता जाएगा, जो आप डिज़र्व करते हैं ना, आप यकीन मानना साहब, वो सब कुछ आपको अपने आप ही मिल जाएगा। जो पाने योग्य है, जो आप डिज़र्व करते हैं, और जो आपके साथ में अनैतिक चीज़ जुड़ी हुई है, जो गलत चीज़ जुड़ी है, वो अपने आप ही निकल जाएगी, अपने आप ही। आप जोर मारोगे कि आज से मैं ये खाऊंगा नहीं, आज से मैं ये करूँगा, तो मन थोड़ा परेशान हो जाता है। और जब मन व्याकुल होगा तो फिर आपको वो आनंदित कैसे रहने देगा। तो आप मन को व्याकुल ना करो मेरे भाई, मन को इतना कठोर ना करो। सारी दुनिया मन को मारने के तरीके बता रही है ना मेरे दोस्त, ना मन को मारना है और ना ही मन को पालना है कि भाई मन को पाल के आप मन के अधीन हो जाओ ना। मन आपका सहभागी बन जाए, मन आपकी चेतना के अधीन हो जाए, बस। मन का काम ही ये है कि मन तो आपका साथी है, आप उसको समझ लोगे तो वो आपको पूर्ण सहयोग देगा, वो आपका अच्छा दोस्त बन जाएगा। तो हमें कोई भी चीज़ तनावपूर्वक छोड़नी नहीं है, ना ही छोड़नी है और ना ही पकड़नी है। आप चिंता ना करो, आप बस अपने चिंतन को शुद्ध करते आओ। सत्य सुन सुन के धीरे धीरे भगवान करेगा, दृष्टि मिलेगी आपके अंदर से। बुराई अपने आप, जो आपको बुराई लगती है ना, जो भी बुराई है वो अपने आप निकल जाएगी। जो अच्छाई है, जो पाने योग्य है, वो आपको अपने आप मिल जाएगी। तो ऐसे करके आप रात्रि में भगवान का कीर्तन सुन के, सत्संग सुन के आप प्रवेश कर जाएं। और भाई, आज की दृष्टि के हिसाब से शब्दों का हेर फेर होता है। जन्म जन्मांतर से सत्य वैसे का वैसा ही है। मैं कोई पहला और अंतिम नहीं हूँ, मेरे से पहले भी बहुत आए, बहुत। ये ऋषियों से धरती फटी पड़ी है, देव रूप में भगवान आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। बस जो वर्तमान की परिस्थिति में जो भाषा, जो अनुकूलता मुझे मिली, मैं उस दर्शन से सुना रहा हूँ। तो आपको उस दर्शन से सुन के आनंद मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको अपने साथ एक जुड़ाव मालूम पड़ेगा। तो बस आओ, परिपाठी को तोड़े, ऐसे पुरानी धारणाओं को तोड़े। सत्य वही का वही है, बस कंटेंट उसका कंटेंट हमेशा वही रहेगा। परमात्मा का कंटेंट वही रहेगा, आनंदचित अवस्था, परमानंद। बस तरीके बदल जाएंगे, शब्द बदल जाएंगे। तो आओ मिलके भजन करते हुए यार परमात्मा के साथ रहो, अपना मस्ती करो आप। चलो, गुड नाइट भाई साहब। कोई आपका समय लिया हो तो माफ़ी चाहूँगा यार। चलिए भाई साहब, आप ऐसे जिद ना पालो। आपको पता नहीं है, आप सुबह से शाम तक बीमार होते हैं ना, उसकी एक ही वजह है। आप सोचते हो भाई अहम ने एक वहम पाल रखा है कि सब कुछ मैंने ही संभाल रखा है। तो आप सुबह सुबह उठ के जिद करते हो, बोले मैं आज से ये करूँगा, कल से वो करूँगा। तो मन से द्वंद्व करते हो और मन उसके लिए तैयार होता नहीं। जबकि एक्चुअल में जब आप धीरे धीरे शांत होते जाएंगे तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं जो आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा, भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जिद करोगे मतलब मन से, या मैं ये छोड़ूंगा, मैं वो छोड़ूंगा, अपने आप ही छूट जाएगा। जो छूटना होगा वो भी छूट जाएगा, जो आना होगा वो भी आ जाएगा। आप चिंता ना करो। बस इसी द्वंद्व में हमने पूरा जीवन निकाल दिया। इसी द्वंद्व में हम सारा दिन रहते हैं, ये करना है, ये छोड़ना है, ये पाना है। ये ऐसे करते करते आपकी ज़िंदगी उलझ के रह गई है, आनंद जो है जीवन से दूर हो गया। तो ऐसे सत्य का चिंतन सुन के शांत मन हो गए, लोरी गाते हुए सो जाओ। लोरी 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 लोरी, चंदनिया छुप जाना रे, बाबू तू सो जाना रे, बाबू मेरा सो जाए, निंदिया उसे आ जाए। परमात्मा कह रहा है, ये परमात्मा के बाबू हैं हम सारे। तुझे गोद में सुलाऊं, सारी रात मैं गुनगुनाऊं कि लोरी 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 लोरी,
अपने आप को अपने भाव के जरिए इमेजिन करके देखो, परमात्मा आपको गोदी में लेके बैठा है, चांदनी रात है, आपको लोरी सुना रहा है, थपकी दे रहा है आपको। अपनी माँ का ध्यान करो, माँ अपनी गोदी में लेकर आपको सुलाया करती, कैसे कहती थी, मेरा मुन्ना राजा बने, महलों का राजा बने, निंदिया उसे आ जाए, तुझे गोद में सुलाऊं, सारी रात ये गुनगुनाऊं। कहाँ चले गए यार वो दिन? देखो आप पीछे, आप भाग रहे हो, आप कहीं रुक तो रहे नहीं, बस भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। भाई आगे कुछ नहीं है बेटा, कोई डेस्टिनेशन नहीं है परमात्मा का। परमात्मा तो जो कुछ है वो इसी पल में है तुम्हारे साथ ही तो परमात्मा है। ईश्वर को पाने की कोई मंजिल नहीं है कि यहाँ तक पहुँचोगे तब आपको आनंद मिलेगा। आनंद तो आपका एक स्वभाव है, परमात्मा एक स्वभाव है जो आपके साथ रहता है। तो बस उसी की गोद में लोरी गाते हुए सो जाओ। राम राम जी, गुड नाइट भाई, गुड नाइट।